बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से मुराद रेट ऑफ चेंज है या बहुत स्मॉल रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, इसको पहले स्टडी करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे फील्ड्स में हम रेट ऑफ चेंज पढ़ते आए हैं या यूज़ करते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी है और रेट ऑफ चेंज। ऐसे ही हमने वेलोसिटी पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसमें क्या है कि अगर टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया जाए, एक लम्हे के लिए, या टाइम को ज़ीरो को अप्रोच कर दिया जाए, तो वेलोसिटी बनती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेसिकली ये जो है, ये डेफिनेशन जो हमने अप्लाई की है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ऐसे ही जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन भी क्या है? एक्सेलेरेशन वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इसमें भी जो टाइम का इंटरवल है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को हम लिखेंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वी ओवर डेल टी। ठीक, तो ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बेसिकली ये भी क्या था? ये भी डेरिवेटिव ही है, जो हम पहले काफ़ी सब्जेक्ट्स में इनको स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब फर्दर हम कुछ और रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है इस तरह से, ये उसका ग्राफ है एक, और यहाँ पर वैल्यू है x, और इसमें कुछ चेंज आ गई तो ये बन गया x प्लस डेल्टा x। अब इसमें चेंज जो है यहाँ से यहाँ तक वो डेल्टा x है। ऐसे ही अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करें इस पॉइंट पे, तो वो बनेगी f ऑफ x, और x प्लस डेल्टा x पर जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर इस पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कहलाएगा डेल्टा y, और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा डेल्टा x। तो चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फिर कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि डेल y ओवर डेल x, लेकिन वो इक्वल किसके आएगा? वो आएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये तो बना रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर हम डेल्टा x की लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर दें, डेल्टा x जो है वो बहुत स्मॉल हो, यानी चेंज को हम बहुत ही शॉर्ट कर दें, तो फिर इस सूरत में ये डेरिवेटिव बन जाएगा। अब शॉर्ट कैसे करें? मतलब ये डेल्टा x जो है, अगर ये इसकी वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि x और डेल्टा x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी। तो अब इसमें अगर हम देखें कि डेल्टा x जो है उसमें ये चेंज आई है, यानी x में ये चेंज आई है, और उसी के रिस्पेक्ट जो है y में क्या चेंज आई है? y में ये वाली चेंज आई है। ठीक, तो इसको हम डेरिवेटिव का नाम देंगे। अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो इधर भी अप्लाई कर दें और इधर भी अप्लाई कर दें। इसके लिए मैंने कोई एनिमेशंस ऐड की हैं, उन एनिमेशंस को देखते हैं और उसके बाद फिर फर्दर इसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन को इम्प्रूव करेंगे।
कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है तो उसके लिए कितने स्टेप्स बनाएंगे हम डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। अब यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स जो मैंने फिगर बनाई थी बिल्कुल उसी की एनिमेशन है, और देखें कि इसमें जो डेल्टा एक्स है वो जैसे ही कम हो रहा है और दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उसी लिहाज से जो फंक्शन है वो भी उसके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। ठीक, एक और डेफिनेशन है, इससे भी हम इसको बआसानी समझ सकते हैं कि इसमें जो h है, यानी इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिस्टेंस है वो h है, या यहाँ पर जो लिया गया है वो x लिया गया, ये वाला। ठीक, और इस तरफ जो डिपेंडेंट में चेंज है वो है डेल्टा x। तो इस लिहाज से हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो पहली बात कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो फंक्शन हमें गिवन होगा, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम ये काम करेंगे कि इसके अंदर कुछ चेंज ले आएंगे। जैसे ही चेंज आएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यानी x में, उसी के रिस्पेक्ट y में भी ज़ाहिर है चेंज आएगी, और वो क्या होगी, डेल्टा y। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, लेकिन ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमने चेंज किए। अब चेंज आई कितनी है, y एक्सेस के अलॉन्ग कितनी चेंज आई है, वो डेल्टा y है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस एफ ऑफ x। माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये स्टेप नंबर 2 है। आप क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज, यानी इसको चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये स्टेप 3 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या काम रह गया, इंस्टेंटेनियस, यानी इंटरवल को हम बहुत शॉर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इधर भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अब ये जो लास्ट स्टेप है हमारा, अब डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको हम जो लेफ्ट साइड है उसको हम डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका डेरिवेटिव, y का, और दूसरी तरफ डी एफ ओवर डी एक्स यानी x का डेरिवेटिव। इसको f डैश के साथ भी लिख सकते हैं, इसको f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक, डिफरेंट नोटेशंस हैं, डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने इसके लिए डिफरेंट नोटेशन यूज़ की हैं। ये तो थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन, और फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव मालूम करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।